My dear students, good morning to all of you. Most welcome in SPPS online classes. This video for class 11th subject maths. Yesterday in previous video I teach you definition of set. The well-defined collection of object is called set. And I told you many types of sets: set of natural number, set of whole number, set of integer, set of real number, set of rational number, set of positive integer, set of negative integers. And also I told you roster form or tabular form and set holder form. And also I tell you set denoted by always capital letter A, B, C, D, X, Y, Z and their element denoted by a small letter A, B, C, D, X, Y, Z. तो इसी पर डिपेंड आपकी एक्सरसाइज 1.1 है. एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग. बिलोंग मीन्स उसका मेंबर है, उसका एलिमेंट है, उसमें इंक्लूड है, सम्मिलित है. डज नॉट बिलोंग मीन्स उसका मेंबर नहीं है, उसमें इंक्लूड नहीं है, सम्मिलित नहीं है. 5 तो देखिए 5 इसमें क्या है, बिलोंग करता है. 5 बिलोंग टू है तो यहाँ पर क्या भरेंगे, बिलोंग. 8 सेट ए में देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 तक है. 8 नहीं है, इसका एलिमेंट नहीं है या इसका 8 जो है सेट ए का मेंबर ही नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग. 0 देखिए इसमें 0 है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग. 4 और इसमें है बिलोंग. 2 है बिलोंग. 10 डज नॉट बिलोंग. कल ही मैंने आपको ये समझाई थी कि कब बिलोंग होता है, कब बिलोंग नहीं होता है. मान लीजिए आपके एक सेट है बॉयज इन योर क्लास, बॉयज इन योर क्लास. तो बॉयज का ही मैंने नाम लिया है, गर्ल का नहीं. तो क्या गर्ल उसमें बिलोंग करेगी, नहीं करेगी, डज नॉट बिलोंग. तो गर्ल डज नॉट बिलोंग इन योर क्लास. राम श्याम ये आपके क्लास में है तो राम बिलोंग टू इन योर क्लास, श्याम बिलोंग टू योर क्लास एंड सीता डज नॉट बिलोंग टू योर क्लास. तो अगर इसमें प्रेजेंट है तो बिलोंग है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग है, यानी उसमें इंक्लूड नहीं है, सम्मिलित नहीं है या उसका मेंबर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, इसका क्वेश्चन नंबर 1 होगा व्हिच आर सेट एंड व्हिच आर नॉट सेट. द कलेक्शन ऑफ मंथ स्टार्ट फ्रॉम लेटर जे. तो ये तो आपका सेट है वेल डिफाइंड, जैसे जनवरी है, जून है, जुलाई है, ये सिलेक्टेड मंथ आते हैं. मैंने आपको बोला था जिसमें मोस्ट लग जाए, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट टैलेंटेड, तो ये आपका मोस्ट शब्द जो है वो आपका बेग्यू है, नॉट वेल डिफाइंड है. जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल कभी सुष्मिता सेन है, कभी ऐश्वर्या राय है, कभी कोई है. तो ये आपका कैसा है, यानी कि पर्सन टू पर्सन आपका वेल डिफाइंड नहीं है. इसका क्राइटेरिया पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है, इसलिए इसको आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते हैं. जैसे कह सकते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो राइटर कभी मुंशी प्रेमचंद है टैलेंटेड, तो कभी डॉक्टर राम कुमार वर्मा रहे, कभी आपके महादेवी वर्मा हो जाती है. तो जहाँ पर मोस्ट लग जाएगा तो वो मोस्ट शब्द आपका नॉट वेल डिफाइंड है. ओके, तो जिसमें मोस्ट लग जाएगा वो डज नॉट ए सेट. और अदर आपके सेट जैसे कलेक्शन ऑफ योर बुक्स सेट है, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर स्कूल एक सेट है, कलेक्शन ऑफ टीचर्स इन योर स्कूल आपका एक सेट है, कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सेट है, कलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एक सेट है. ठीक है, तो ये आपके वेल डिफाइंड है और ये आप जानते हैं कौन कौन से रह चुके हैं. अब उसमें अगर ये लगा दिया जाए कि मोस्ट टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपका वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मोस्ट लग गया है. मोस्ट टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी, तो मोस्ट टैलेंटेड आप किसे कह सकते हैं, मायावती को कहेंगे कि अखिलेश को कहेंगे कि कल्याण सिंह को कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ को कहेंगे. तो ये आपका वेल डिफाइंड नहीं हो सकता. तो इस तरह से आप देखेंगे. अब क्वेश्चन नंबर 3. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 था आपकी बुक में, जो हमने यहाँ पर लॉन्ग होने के कारण लिखा नहीं है. आप बुक से देख लीजिएगा और उसको कंप्लीट कर लीजिए. राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट.
मैंने आपको बताया कि रोस्टर फॉर्म में लिस्टेड ऑल एलिमेंट एंड सेपरेट बाय यूजिंग कामाज एंड विद इन ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। सारे एलिमेंट को एक करली ब्रैकेट में लिखते हैं और उनको सेपरेट करने के लिए कामाज का प्रयोग करते हैं। x such that x is an integer x greater than -3 और लेस देन 7। -3 और 7 के बीच के इंटीजर आपको रिटर्न करने हैं। तो -3 से ग्रेटर देन -3 से बड़ा -2 और -1 0 और लेस देन 7 से लेस 1 2 3 4 5 6 तक आएगा। अगर यहाँ लेस देन इक्वल टू 7 होता तो 7 भी आ जाएगा, ओनली लेस देन 7। अब सेकंड पर बी पर क्या लिखा हुआ है? x such that x is a natural number less than 6. You know that natural number less than 6. 1 2 3 4 5। तो b इक्वल टू आएगा 1 2 3 4 5। इसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर इक्वल टू लग जाता है ऐसा तो आपका 6 भी आएगा। लेस देन इक्वल 6 और 6 से इक्वल, लेकिन यहाँ पर आपका ओनली लेस देन है तो इसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्ट सी इक्वल टू x such that x is a 2 digit number such that sum of digit is 18। 2 digit number such that sum of digit is 18। आप जानते हैं 2 digit number lying between 10 to 99, 10 से 99, 10 से लेकर के 99 तक आपकी 2 डिजिट नंबर है। अब उसमें 2 डिजिट नंबर हो लेकिन ऐसी हो जिसका सम ऑफ डिजिट कितना हो जाए 1। तो पहली होगी 70, 7 + 1 8 हो गया सम ऑफ डिजिट। 11 12 13 14 15 होगी नहीं। अब 2 वाली लाइन में जाइए तो 2 वाली लाइन में होगी 25। 3 वाली लाइन में जाइए तो 3 4 34। 4 वाली लाइन 4 3 7 43। 5 वाली लाइन में 52। 6 वाली लाइन में 61 और 7 वाली लाइन में 7 0। 7 पर 0 सम ऑफ द डिजिट होना चाहिए, हमने सभी का कर दिया, सेव नहीं कर दिया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। ये तो सही है 8 जाएंगे तो 2 वाली लाइन में कितना होगा 2 और 6 26। 3 वाली लाइन में 8 3 5 8। 4 वाली लाइन में 4 4 8। 5 वाली लाइन में 5 3 8। 6 वाली लाइन में 6 2 8 और 7 वाली लाइन में 7 1। ये आपकी 2 डिजिट नंबर है, सम ऑफ द डिजिट इज 8। फोर्थ पार्ट डी इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो इसमें देखिए जो रिपीट अक्षर हुए उनको एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट वाले, और सारे अक्षर लिखे जाएंगे, कोई छूटना चाहिए, लेकिन जो रिपीट हुआ उसको एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहले टी आया है, कामा करेंगे आ, फिर आई, ट्रिक, फिर जी, फिर गो, ओ, फिर एन, ट्रिगो, नो, एन ओ आया हो इसमें रिटेन है, नहीं लिखेंगे। फिर एम, फिर ई इसमें नहीं है, ई लिखेंगे। फिर टी इसमें लिखा हुआ है, फिर आर इसमें लिखा हुआ है, फिर बाई। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड का ये आपका सेट लिखा हुआ है। तो इसमें डबल जो रिपीट हुए थे, जैसे आपका ओ रिपीट हुआ सिंगल टाइम लिखा गया, आपका आर रिपीट हुआ सिंगल टाइम लिखा गया, आपका टी रिपीट हुआ सिंगल टाइम लिखा गया। कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड का अगर आपको सेट लिखने को आ जाए तो आप लेटर को जो रिपीट हो गए हैं उनको 1 टाइम ही रिटर्न करें। ट्रिग्नोमेट्री हो गया। अब आपके क्वेश्चन 1 2 3 तक हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में मैंने आपको बताया है कि हम एक सिंगल प्रॉपर्टी को लिखते हैं और उस सिंगल प्रॉपर्टी के अंतर्गत सारे एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होमवर्क में लगाएंगे। जो होमवर्क है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। That's all for this video. Thank you.